Yes, good morning all of you. Today we are going to start our chapter number 12 government services. तो गवर्नमेंट सर्विसेज जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज का जो मीनिंग है, मतलब है, वो क्या होता है। सेकंड इज डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज हमें मिलती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा लेसन है, लेसन नंबर 12 गवर्नमेंट सर्विसेज। देखिए इस एक चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे पिक्स कुछ बनी हुई हैं। आर देयर मेट्रो सर्विसेज इन योर सिटी? क्या आपकी सिटी में मेट्रो सर्विसेज हैं? आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड राइडिंग द मेट्रो। जो मेट्रो सर्विसेज हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे मेट्रो सर्विसेज एक्सेट्रा और भी होती हैं। तो ये सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो मेट्रो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। जब हम लोग किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, बाय रोड जाते हैं, तो हमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें एक रोड्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, 4 लेन 6 लेन बनी होती हैं, है ना। तो उनको हाईवेज बोलते हैं, जो गवर्नमेंट बनाती है। नंबर ऑफ न्यू हाईवेज हैव बीन बिल्ड। बहुत बड़े बड़े हाईवेज बने हुए हैं, इनकी रोड्स बहुत अमेजिंग होती हैं। जब आप रोड ट्रिप पे फैमिली के साथ जाते हैं तो इनको देखते होंगे। वो एक आपको एक समझाते हुए बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या आता है, जो पुलिस होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें डेंजर से, खतरे से। और वो कुछ रूल्स और जो लॉज और ऑर्डर्स बनाते हैं हमारी कंट्री में, उनको लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों से। फिर कई बैंक जाते हैं हम लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो गार्ड्स होते हैं हमारी कंट्री में। तो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं, वो कह रहे हैं वी एंजॉय ऑल दीज सर्विसेज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम सारी सर्विसेज कैसे हमें प्रोवाइड होती हैं? गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन करती है। ये हमारा चैप्टर गवर्नमेंट सर्विसेज है जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट सर्विसेज होती क्या क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट सर्विस क्या है? गवर्नमेंट सर्विस जो होती हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। इनको पब्लिक सर्विसेज भी बोलते हैं। ये लोगों के भले के लिए गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हर चीज़ें मिलती हैं, जिसमें लॉज और ऑर्डर्स भी होते हैं, मेंटेन करते हैं। हेल्थ केयर भी होती है, एजुकेशन भी होती है, बैंक सर्विसेज भी होती हैं। तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में, पहले हम एक ये विंडो जो आपके पेज नंबर 102 पे शो हो रही है, इसको पहले एक ओवरव्यू समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है गवर्नमेंट सर्विसेज होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वो बात करें हैं द सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज। वो सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लोगों के भले के लिए, जिसमें लोगों की भलाई होती है, अच्छाई होती है, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज भी कहते हैं, इनको पब्लिक सर्विसेज भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन कौन करता है? पुलिस करती है। हेल्थ केयर्स आते हैं इसमें, एजुकेशन आती है, स्कूल्स आ गए, बैंक आ गया, है ना। हेल्थ केयर कौन करता है? हॉस्पिटल्स करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। जो पुलिस होती है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? कुछ
लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, कुछ नियम बनाती हैं, उनको क्या है हमें मानना पड़ता है ना? तो ये जो पुलिस फोर्स है वो ध्यान रखती है, पुलिस जो है वो ध्यान रखती है वी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा मेंटेन करके रखती है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो कोई जैसे कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले, तो उसका प्रोटेक्शन भी रहता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल, वो कह रहे हैं जो हमारी कंट्री का इंटरेस्ट है, मतलब उन क्या चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं, उनको क्या पसंद है, उसकी भी प्रोटेक्शन करता है, और वहाँ के लोगों की भी जो है प्रोटेक्शन करते हैं। कौन करते हैं? पुलिस। तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स हैं, उसमें डिस्पेंसरीज आ जाती हैं। डिस्पेंसरीज होती हैं जो स्मॉल छोटे लेवल की होती हैं। हेल्थ कैंप्स होते हैं, हेल्थ केयर में आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं। फ्री मेडिकल चेकअप्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं जो गवर्नमेंट हमें जैसे हमारे यहाँ पे जो पीबीएम हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या है, डिस्पेंसरी भी बनी होती हैं, हेल्थ कैंप भी लगते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, है ना? वैसे ही ये गवर्नमेंट सर्विसेज के अंडर ही आता है। फिर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करवाती है वो क्या करवाती है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो बच्चे जिनको एजुकेशन पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाती है वो क्या करते हैं, उनके लिए एक आरटीई एक्ट होता है। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। उनके लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, सर्व शिक्षा अभियान। ये देखिए ये लिखा है ना, इट मीन्स एक अभियान होता है, एक कैंप के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें क्या है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। फिर मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम होती है जिसमें क्या है दोपहर में बच्चों को खाना मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना, तो बच्चों को खाना भी प्रोवाइड होता है। उसके बाद आते हैं मिड डे मील स्कीम हो गया। उसके बाद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्कूल और कॉलेज भी उनको प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें आते हैं बैंकिंग सर्विसेज। जैसे हम लोगों से कोई पूछता है भी आप बैंक क्यों जाते हैं, तो हम कहते हैं हम मनी डिपॉजिट करवाने के लिए जा रहे हैं, है ना? हम अपने अकाउंट्स अपने बैंक में बनाते हैं, तो गवर्नमेंट ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है जिसमें हम अपनी मनी को क्या है सेफ रख सकते हैं। हमें लोन मिलता है, हम लोग एटीएम सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है जिसमें हम अपनी मनी को निकाल सकते हैं। एटीएम बने होते हैं ना, वहाँ पे हम अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। Next is there are a number of organization in our country such as police, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। वो कह रहे हैं अभी जो हमारी कंट्री में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारी कंट्री में, जैसे पुलिस है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल्स हैं, फायर ब्रिगेड है, और भी कई चीज़ें हैं दैट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज जो टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। हमारी लाइफ हम लोग कंफर्टेबल तरीके से, आरामदायक तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, तो ये सब हमारी हेल्प करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करती हैं। मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय द गवर्नमेंट। इसमें से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करता है। द गवर्नमेंट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट दैट लुक आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन की लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करते हैं। तो उसमें क्या है, वो कह रहे हैं बहुत सारी हमारी जो कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा ध्यान रखती हैं, जो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ताकि क्या है ये हमारी हेल्प कर देती हैं ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से स्पेंड कर सकें। और ये जो इसमें से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये गवर्नमेंट रन करती है, और इनके गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन की लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं एक हेल्थ लिटरेसी उन्होंने बताया है
हैव यू हियर्ड अ डिजीज, आपने पोलियो के बारे में सुना है? ये चिल्ड्रन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री पोलियो मेडिसिन फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कैंप लगाती है जो जिसमें डे डिसाइड हो जाता है, डेट डिसाइड हो जाती है, जिसमें क्या है 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री पोलियो की जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर गवर्नमेंट इन, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो क्या है, व्हाट आर गवर्नमेंट सर्विसेज। The services that the government provide for the welfare of its people are called government services और public services। वो कह रहे हैं सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है लोगों के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है भले के लिए, अच्छाई के लिए, जो लोगों की जिसमें हेल्थ भी अच्छी रहे, उनको हैप्पीनेस भी मिले, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उन सर्विसेज को गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज कहते हैं। दीज इंक्लूड रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन, जिसमें जो सिटीजन हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, सिटीजन होते हैं नागरिक, जो लोग होते हैं इंडिया के, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, जैसे क्लीन वाटर है, उनको साफ पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, हेल्थ केयर जो अच्छी हेल्थ चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्राइम, है ना, उनको जो मतलब कोई भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए जो पुलिस प्रोवाइड करती है। द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो रूल्स हैं, लॉज हैं, नियम हैं वो बने हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से, मतलब उनको अच्छे से माने, एंड सो ऑन। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ये मेन मेन उन्होंने बताई हैं भी जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो। These services are used by every citizen living in a country। ये जो सारी सर्विसेज, वो बात ऊपर जिन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्लीन वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्राइम है, तो ये सारी जो वो कह रहे हैं सर्विसेज हैं, ये हर सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंट्री में रह रहे हैं उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज सर्विसेज। तो गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें, भी वो चेक करते हैं भी ये सारी सर्विसेज हैं, ये जो इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको ये प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही है, अवेलेबल हो रही हैं, उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, भी उनको क्लीन वाटर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, है ना, प्रोटेक्शन भी चाहिए, उनको सारे सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई लोग एक दूसरे को परेशान, लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ध्यान में रखी जाती हैं। अब बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाता है, तो हम ये एक छोटा सा एनिमेशन देख रहे हैं इसके लिए। Police Force. Hi kids, I am Know-How. Let us have fun learning about the police force today. I am sure you all know who a police officer is and what do police officers do. Police officers help people, protect them from harm and fight crime. Police officers serve and protect us from criminals. They promote and preserve public order. They protect internal security, prevent and control terrorist activities, communal conflicts, and militant activities. Police officers also protect public properties such as roads, railways, bridges, etc. against acts of vandalism or violence. They register all complaints brought to them by a complainant or his or her representative, either in person
or by post, email, or other means and take necessary actions. They investigate, collect evidence, prevent corruption, and help people at the time of accidents and disasters, such as earthquakes and floods. They maintain a feeling of security in the community. They wear police uniforms when they are on duty. We should go to a police officer if we are in trouble. Police officers make sure that people are obeying the laws, such as traffic rules, and are not committing any crimes. Police officers travel around the city in cars or they ride on motorcycles. They have car radios to communicate with each other as well as the police station. The Indian Police Service, or IPS, is one of the All India services of the Government of India. Do you know that each state of India has its own separate state police force? These state police offices are responsible for maintaining law and order in towns and villages. Do you know that the states of Tamil Nadu and Maharashtra are getting their police forces trained by advanced police training schools of the United States of America? I hope you all had as much fun as I did learning about the police force. Let us all promise to help the police force in fighting crime. Till we meet again, keep learning, kids. ये स्टूडेंट्स अभी हमने जो एनिमेशन देखा है वो पुलिस के बारे में था। भी जो पुलिस है, पुलिस फोर्स है, वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है ना? तो अभी हम इसके बारे में रीड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल। जैसे अभी हमने वीडियो में देखा है, उसमें वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? भी लोगों को, लोग सेफ हैं, उन सिक्योरिटी, जो वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना? वो सेफ हैं, उन पूरे सुरक्षित हैं हर चीज़ में। एवरी सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डेंजर। वो कह रहे हर सिटीजन प्रोटेक्ट है हर खतरे से। तो इस चीज़ का ध्यान भी कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। गवर्नमेंट ध्यान रखती है जो यहाँ जो प्रॉपर एरिया है, प्रॉपर स्टेट है, प्रॉपर सिटी है, वहाँ की पुलिस फोर्स सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रही है। सिटीजन होता है नागरिक, वहाँ के लोग, उनको हर तरीके से, हर तरीके के डेंजर से, डेंजर होता है खतरा, उसे प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। दे मस्ट ऑल्सो ओबे द रूल, ओबे द लॉज। वो ये भी ध्यान रखते हैं भी वो हर जो लॉज हैं, नियम हैं, उनको ओबे, उनका पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इफ it is the duty of the police to enforce the laws of the land so that people can enjoy their rights। वो कह रहे हैं भी वो किसकी ड्यूटी होती है? पुलिस की ड्यूटी होती है कि वहाँ के लोग अपने, उनको सारे जो उनके राइट्स हैं वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस क्या है, पुलिस को वो लोगों को बताते हैं भी आपको इन लॉज को, इन रूल्स को, जो वहाँ के नियम बने हुए हैं, उनको वो मानने के लिए कहते हैं, ताकि क्या है, पूरे सब वो डेंजर से प्रोटेक्ट रहें और वहाँ के क्या है, उनके जो राइट्स हैं उनको एंजॉय कर सकें। द पुलिस thus maintain order and peace in the country। जो उस प्रॉपर कंट्री की, सिटी की, विलेज की या जहाँ की भी पुलिस है, वो हर तरीके की वहाँ के पीस और ऑर्डर्स जो हैं उनको, उस कंट्री के मेंटेन करके रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। वो क्या और क्या मेंटेन करके रखते हैं? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। You can register a complaint in a police station in case of a theft or to report any other crime। वो कह रहे हैं भी अगर आप
आपकी कोई कंप्लेन होती है, कोई चोरी है हुई है, कोई मारपीट हुई है, किसी भी तरीके की किसी भी केस में वो कह रहे हैं, हम लोग उस क्राइम के बारे में पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस स्टेशंस आर लोकेटेड इन डिफरेंट एरिया ऑफ एवरी सिटी और टाउन। वो कह रहे हैं भी हर टाउन और सिटी के डिफरेंट एरियाज में पुलिस स्टेशन लोकेटेड होते हैं। मतलब अगर मान लो किसी सिटी में बहुत सारे एरियाज हैं तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग पुलिस स्टेशंस होते हैं।